24 नवंबर की पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सामे फारूक हुकूमत, इंतजामिया और पीटीआई पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया ने अमन व अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें, जबकि इंतजामिया ने मीडिया पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। जीएचक्यू हमला केस में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। समाअत जज अमजद अली शाह ने की। उमर अयूब की जानिब से उनके वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए। एक जमात ने हैरानकुन तौर पर 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि माजी में इस जमात ने इंतखाब में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। उसी जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बना दिया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर जाली मुकदमात कायम किए गए। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का कहना है कि हमारे कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि एहतजाज में हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जहां कानून की बालादस्ती ना हो वहां वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह के हालात में यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? वजीर आला अली अमीन गंडापुर का डी चौक एहतजाज मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त गुजार दायर कर दी। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात की खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हर मुकदमे ने 10-10 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमात तेजी से बनाए जा रहे हैं। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। सैकड़ों कारकुनान की डिमांड को चैलेंज किया गया है। उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। लिखा, ये फैसला बहुत सोच विचार के बाद किया है। वजह मेरे खिलाफ दर्ज की गई मुताबिद FIRs और कानूनी मुकदमात हैं जिन पर मेरी फौरी और मुकम्मल तवज्जो दरकार है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई की दुश्मनी इदारों से नहीं मुल्क से है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, पीटीआई ने मुल्क को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुल्क की बदनामी के लिए अरबों रुपए गैर मुल्की लॉबी को दे रहे हैं। पीटीआई लीडरशिप का वाहिद हदफ मुल्क में अनारकी फैलाना है। इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया गढ़ा गया। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिंफ में गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि माशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। ताहम सब अच्छे की खबर उस वक्त तक नहीं है जब तक हम लोगों को एतमाद में ना लें। सब अच्छा करने के लिए एतमाद बढ़ाना जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। हम पायदार तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,05,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 1,05,000 की सतह पर ट्रेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का कामयाब 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। दौरे के दौरान वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। माहौलियाती तब्दीली के खतरात की वजह से मुश्किलात और चैलेंजेस पर रोशनी डाली।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात के मजीद फरोग के अज़्म का इयादा। सरमायाकारी के हवाले से मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आज लॉन्च होगा। वजीर आला मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी में होगी। 68,000 से ज्यादा तलबा की दरखास्तें मौसूल। 130 अरब रुपए का प्रोग्राम वजीर आला पंजाब का शानदार इकदाम करार। प्रोग्राम से 22 साल बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा। वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर में भी 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, वक्फे वक्फे से भी जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग में कमी का सिलसिला जारी, स्कूलों के औकात कार तब्दील।